Hello students, welcome to Simply Biology. Today we are going to discuss on Deuteromycotina, which is a subdivision of kingdom Mycota. And in this subdivision we're going to discuss about class Hyphomycetes. In the pictures you can see the conidia of Alternaria and Cercospora. So the members of these fungi are known as fungi imperfecti because sexual reproduction is absent in the members of Deuteromycotina. Deuteromycotina को commonly fungi imperfecti कहा जाता है क्योंकि इसमें sexual reproduction absent होता है. तो हम इसके members को on the basis of their asexual reproductive structures classify करते हैं. As I have told in my earlier lecture on kingdom Mycota that Deuteromycetes में sexual reproduction absent होता है या Deuteromycotina में sexual reproduction absent होता है, तो हम इस members के इस subdivision के members को जो classify करते हैं वो उनके asexual reproductive structures के आधार पे करते हैं and that may be conidia. So these fungi, as the sexual reproduction is absent in these fungi, or we can say that sexual reproduction is not known. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जो sexual reproduction है वो absent है. कभी कभी हमें इनमें सेक्सुअल स्टेज भी देखने को मिलती है और जैसे ही जब हमें इनकी सेक्सुअल स्टेज पता चल जाती है तो हम इन्हें ड्यूट्रोमाइकोटीना से शिफ्ट करके बेसिडियोमाइकोटीना और एस्कोमाइकोटीना में रख देते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. So the members of these fungi have two names, one on the basis of their asexual reproductive structures and the other on the basis of their sexual stage. तो ड्यूट्रोमाइकोटीना में हम कॉमनली उन फंजाई को रखते हैं जिनके सेक्सुअल स्टेज देखी नहीं गई है या अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है या फिर उनमें कंप्लीटली एब्सेंट है. तो इसी के आधार पे द मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइकोटीना हैव टू नेम्स, वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड सेकंड नेम इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल स्टेज. नेक्स्ट है दिस डिवीजन, ये जो सब डिवीजन है इट इज प्योरली आर्टिफिशियल एंड टेम्परेरी असेंबलेज ऑफ फंगल स्पीशीज. यहाँ पे इस डिवीजन को आर्टिफिशियल असेंबलेज माना जाता है बिकॉज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन दीज फंजाई, so there is no permanent assemblage of fungal species in this kingdom or this subdivision. यहाँ पे इस सब डिवीजन को आर्टिफिशियल या टेम्परेरी असेंबलेज माना जाता है क्योंकि जैसे ही हमें इनकी सेक्सुअल स्टेज देखने को मिल जाती है तो हम इन्हें शिफ्ट करके एस्कोमाइकोटीना या बेसिडियोमाइकोटीना में कैटेगराइज करते हैं. सो दे आर डिफाइंड एज द एसेक्सुअल स्टेज ऑफ मोस्टली ऑफ एस्कोमाइकोटीना and rarely of Basidiomycotina, whose sexual stages have either not been discovered or do not exist at all. अब इनके माइसीलियम की अगर बात करें तो माइसीलियम इनका वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड है विथ परफोरेटेड सेप्टा. परफोरेटेड सेप्टा यानी कि इनके सेप्टा में पोर्स प्रेजेंट रहेंगे. The hyphae may be inter or intracellular and the cells will be multinucleate. और अगर सेल आपके मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वो हाइफी जिसमें मल्टीन्यूक्लिएट सेल प्रेजेंट रहेंगे उसे बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफा. इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली कोनिडिया फॉर्मेशन से होता है या ओइडिया फॉर्मेशन से होता है, विद मोस्टली कोनिडिया फॉर्मेशन से होता है, जैसे कि जो इसके एसेक्सुअल स्पोर्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है. अब ये जो कोनिडिया है दे आर डेवलप्ड एक्सोजिनसली ऑन कोनिडियोफोर्स. जो कोनिडिया है वो एक्सोजिनस स्पोर है. एक्सोजिनस यानी कि जो आपकी फ्रूटिंग बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं या बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये कोनिडियोफोर के बाहर प्रोड्यूस होते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं एक्सोजिनस स्पोर्स. सो
The conidiophores can be either free or they can be inside special fruiting bodies which may be known as Sporodokia, Pycnidia, Cinemata and Acervuli. तो ये जिसके कोनिडियोफोर्स होते हैं, कोनिडियोफोर्स स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर एम्बेडेड हो सकते हैं, जैसे कि पिक्नीडिया या स्पोरोडोकिया के अंदर या एसरविलाई के अंदर, और दे मे बी फ्री. Some members of this class also show parasexuality. यहाँ पे parasexuality भी देखने को मिलती है. The members of Deuteromycotina may be saprophytes और parasites. ये as saprophytes रह सकते हैं. Mostly यहाँ पे Deuteromycetes में हमें saprophytic nature के फंजाई देखने को मिलते हैं, but they can also be parasites, as in case of Alternaria solanae, which can also be found as saprophyte, but it causes early blight of tomato. Thus we can also consider the fungi as parasites. तो यहाँ पे parasites भी, ये जो members हैं ड्यूट्रोमाइकोटिना के, वो as saprophytes और parasites दोनों की तरह रहते हैं. उसके अलावा इसमें सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा आता है, which causes टिक्का disease of groundnut. तो यहाँ पे दो diseases जो important diseases हैं caused by the member of Deuteromycetes are अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो और पोटैटो, या अर्ली ब्लाइट सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में कॉज करवाता है ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, एंड टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा. तो ये दोनों मेंबर्स ड्यूट्रोमाइसीट्स के अंदर आते हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ऑल्टरनेरिया सोलेनाई. अब जो इसकी क्लास है, यहाँ पे हम सिर्फ क्लास ना बोल के फॉर्म क्लास बोलते हैं. तो इसके अंदर जो फॉर्म क्लास आती है वो है हाइफोमाइसीट्स. सो हाइफोमाइसीट्स आर द मेंबर्स आर आइदर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स as told earlier. The mycelium is well developed. Again, it may be profusely branched and septate. रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू कोनिडिया. तो हाइफोमाइसीट्स में जितने भी मेंबर्स आएंगे उनमें रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होगा, एंड द कोनिडियोफोर्स आर बोर्न फ्रीली. यानी कि यहाँ पे पिक्नीडिया एंड एसरविलाई आर नॉट प्रोड्यूस. जो स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसमें कोनिडियोफोर एम्बेडेड रहते हैं, वो फ्रूटिंग बॉडी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है इन केस ऑफ हाइफोमाइसीट्स. उसके बाद इसमें जो ऑर्डर आता है वो है मोनिलियंस. सो the member of this order are saprophyte or parasites which may cause plant as well as animal diseases. यहाँ पे जो mycelium है it may be branched, septate and colorless और black in colors. तो मोनिलियंस ऑर्डर के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका mycelium colorless हो सकता है और it can also be of black color. They reproduce on conidia which are born on the conidiophores or undifferentiated mycelium. इसमें जो फैमिली है डिमेटेशी फैमिली के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. Again, the members of this family are saprophytes, but few can also occur as parasites causing disease in plants and human beings. अब यहाँ पे जितने भी डिमेटेशियस फंजाई होंगे उनमें जो माइसीलियम और उनका जो कोनिडिया होगा इट मे बी ऑफ डार्क कलर्ड या ब्लैक कलर का होगा. नॉर्मली हम जितने भी फंजाई देखते हैं उनमें जो माइसीलियम होता है इट इज हाईलाइन होता है, कलरलेस होता है. बट जितने भी डिमेटेशियस फंजाई होंगे या डिमेटेशी फैमिली के मेंबर्स होंगे वो डार्क कलर्ड के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे. इसके एग्जांपल्स हैं ऑल्टरनेरिया, कर्बुलेरिया, हेलमिंथोस्पोरियम एंड सर्कोस्पोरा. So these are very important members of the Dimetaceous fungi, and if you have ever seen or if you have ever got the chance to see the spores of Alternaria, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो Alternaria का स्पोर होता है वो डार्क कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है. वहीं जब हम बात करते हैं दूसरे किसी फंजाई की हाइफोमाइसीट्स के अंदर दूसरे फंजाई जैसे कि फ्यूजेरियम की, तो फ्यूजेरियम का जो स्पोर होता है वो कलरलेस होता है. But in this particular section, we are going to discuss about Dimetaceous fungi or the fungi belonging to family Dimetaceae.
इसमें हम जिसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर्म जीनस ऑल्टरनेरिया, which I earlier told that it is responsible to cause early blight of potato or tomato। तो ये जो ऑल्टरनेरिया है, अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से इसमें देख सकते हैं कि जो इसके जो ऑल्टरनेरिया के जो स्पोर्स हैं, दे आर ब्राउन इन कलर, दे आर ब्राउन कलर्ड। ओके, सो इसका एक सिस्टमैटिक पोजीशन है, किंगडम माइकोटा को बिलोंग करेगा, डिवीजन विल बी यू माइकोटा, सब डिवीजन ड्यूट्रोमाइकोटिना, क्लास हाइफोमाइसीट्स, ऑर्डर मोनिलिएल्स एंड फैमिली डिमेटेशी। ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनाई अर्ली ब्लाइट को कॉज करने के लिए जाना जाता है। अर्ली ब्लाइट नॉर्मली सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में होने वाला डिजीज है, विच मोस्टली इन्फेक्ट्स टोमेटो एंड पोटैटो। तो यहाँ पे आप टोमेटो की लीफ देख रहे हैं। जो इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचाना जाता है कि ऑल्टरनेरिया सोलेनाई का इन्फेक्शन हुआ है, अर्ली ब्लाइट हुआ है प्लांट में। The early symptoms are in the form of small yellowish brown spots on the leaves which enlarges to form concentric rings। तो यहाँ पे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसमें ये concentric rings बनाना बहुत ही important फीचर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इस लीफ में दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलती है। तो ये जो अर्ली सिम्टम्स हैं, पहले स्टार्टिंग के सिम्टम्स इसमें ब्राउन स्पॉट के फॉर्म में नजर आते हैं, एंड देन द ब्राउन स्पॉट एनलार्जेस टू फॉर्म कंसेंट्रिक रिंग्स, और इन्हीं कंसेंट्रिक रिंग्स को हम लोग टारगेट बोर्ड सिम्टम्स भी कहते हैं। The concentric rings are also known as target board symptoms। So again, formation of concentric rings and target board symptoms are important characteristic of Alternaria solanae, causing early blight of Solanaceae family। Now, अब ये क्या करते हैं? The spots form on the leaf surface reduce the photosynthetic area and eventually the leaf dries and falls off। अब ये जो आपके कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगे या जो ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनेंगे, धीरे धीरे से क्या होगा, जो क्लोरोफिल एरिया है या फोटोसिंथेटिक एरिया है लीफ का, इट विल गेट रिड्यूस्ड। और अगर फोटोसिंथेटिक रीजन रिड्यूस हो जाएगा तो द लीफ विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है ब्लाइट सिम्टम। ब्लाइट को हिंदी में बोलते हैं झुलसा, एज यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लीव्स हैं टोमेटो की, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, एक तरीके से झुलस गई है। सो दिस पर्टिकुलर डिजीज इज कॉज्ड बाय द मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसीट्स नोन एज ऑल्टरनेरिया सोलेनाई। Now this Alternaria solanae can also infect potato tubers। पोटैटो की ट्यूबर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और यहाँ पे जो पोटैटो को अगर ये इन्फेक्ट करेगा तो द पोटैटो विल टर्न ब्राउन एंड इट विल टर्न कॉर्की इन टेक्सचर। Now we come to the vegetative structure of Alternaria solanae। So again the mycelium of this Alternaria solanae will be septate and branched, and as I have told earlier कि ये डिमेटेशियस फंजाई के मेंबर्स हैं, डिमेटेशी फैमिली को बिलोंग करता है ऑल्टरनेरिया। तो यहाँ पे जो माइसीलियम होगा वो भी इसका लाइट ब्राउन होगा कलर में। और फंजाई में हम देखते हैं कि जो माइसीलियम है, ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखता है फंजाई में, वो आपका वाइट होता है, लेकिन ऑल्टरनेरिया के केस में द माइसीलियम विल बी लाइट ब्राउन इन कलर। द सेल्स विल बी मल्टी न्यूक्लिएट। अगेन मल्टी न्यूक्लिएट सेल अगर है तो हम उसे कहेंगे सिनोसिटिक हाइफा। मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स अगर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफा प्रेजेंट है। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, hyphae of parasitic species are intercellular but later on they become intracellular। अभी स्टार्टिंग में हाइफी जो होता है वो इंटरसेल्यूलर है, दो सेल्स के बीच में है, देन फर्दर वो सेल को, सेल वॉल को इन्वेड करता है एंड बिकम्स इंट्रासेल्यूलर। Here you can see the vegetative structure of Alternaria solanae। as मैंने बताया कि इसका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है। Here you can see the septa एंड द न्यूक्लियर। यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लियस यानी कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो जिस जगह, जिस सेल में या जिस हाइफी में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उस हाइफी को हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी।
Next we come to reproduction of Alternaria. So as these are the members of Deuteromycotina, और Deuteromycotina का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. तो यहाँ पे Alternaria के केस में भी सेक्सुअल स्टेजेस is not known. The asexual reproduction takes place by exogenously formed conidia. As you can see in the picture, यहाँ पे आपको कोनिडिया की पिक्चर दिखाई दे रही है जो कि ऑल्टरनेरिया के कोनिडिया है, और इन्हीं कोनिडिया के थ्रू जो फंजाई है वो रिप्रोड्यूस करता है या अपना नंबर इंक्रीज करता है. Now these conidia are produced singly or in chains at the tips of the branched or unbranched conidiophores. ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा. इट इज नॉट वेरी, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी क्लियर, बट द जो कोनिडिया होंगे इसमें दे कैन अकर सिंगली. ये सिंगली भी अकर रह सकते हैं, और दे कैन अकर ऑल्सो अकर इन चेन्स. ये चेन के फॉर्म में भी रह सकते हैं, जैसे कि आपको इस जगह इस पर्टिकुलर पोर्शन पे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे चेन के फॉर्म में एक के पीछे एक कोनिडिया चेन के फॉर्म में अरेंज्ड है. सो द कोनिडिया आर प्रोड्यूस सिंगली और इन चेन्स. Now the conidiophore is undifferentiated and it emerged through the stomata of the infected leaf. ये जो conidiophores हैं ये infected leaves के stomata से निकलते हैं और क्या बियर करते हैं, conidia बियर करते हैं. The dark colored conidia are म्यूरिफॉर्म इन शेप. म्यूरिफॉर्म, ऑबक्लेवेट और ओबोवॉइड. ये जो शेप दिख रहा है आपको फंजाई का, ऑल्टरनेरिया के स्पोर्स का, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज म्यूरिफॉर्म इन शेप. यहाँ पे म्यूरिफॉर्म शेप होता है फंजाई का, और ऑबक्लेवेट और ओबोवॉइड शेप. द कोनिडिया आर ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनली सेप्टेड. जो कोनिडिया है दे आर ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनली सेप्टेड. ट्रांसवर्सली सेप्टेड होने का मतलब है कि इनमें हॉरिजॉन्टली भी आपके सेप्टा प्रेजेंट है और लॉन्गिट्यूडनली भी. ठीक है, तो यहाँ पे सेप्टेड होगा जो कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड दोनों तरह के सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. एंड देयर आर अबाउट 5 to 10 सेप्टा इन ईच कोनिडियम. हर कोनिडिया में 5 to 10 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं. एंड द नंबर ऑफ द सेप्टा की एक कोनिडिया में कितने सेप्टा प्रेजेंट होंगे, it is dependent on the environmental conditions. The conidia is surrounded by two-layered wall where the outer layer is pigmented. Again, अब जो Alternaria का जो conidia है, it is surrounded by two-layered wall and the outer wall layer is pigmented. Now we comes to germination of conidia. So the conidia of Alternaria are disseminated by wind. इनका जो transfer होता है ये disseminate होते हैं through the means of wind. On being detached from the conidiophore, they germinate on a suitable substratum. और जैसे ही कुछ conidiophore से detach होंगे तो जब इन्हें कोई suitable substratum या suitable host मिलेगा तब ये germinate करेंगे, और इनके germination के लिए humid conditions की requirement होती है. Each conidium produces 5 to 10 germ tubes which usually occur one from each segment. ये जो आपको Alternaria के segments दिखाई दे रहे हैं, इनमें हर एक segment से आपकी germ tubes निकलती है, और एक conidia के अंदर आपकी 5 से 10 germ tubes रिलीज हो सकती है. The germ tube enters through the stomata of the host leaf. अब ये जो infection करेगा नई leaf में, नए host में, तो ये germ tube के through infection cause करेगा. अगेन अब जो ऑल्टरनेरिया है इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेरिक एसिड. ये जो ऑल्टरनेरिक एसिड है, दिस ऑल्टरनेरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनिसिटी ऑफ द फंगस. तो जो मेन मेटाबोलाइट है इसमें, या जो मेन इसका जो इसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो रहा है और टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल्टरनेरिक एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनिसिटी ऑफ ऑल्टरनेरिया. अब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ड्यूट्रोमाइसीट्स हैं इनको हम परफेक्ट और इम्परफेक्ट स्टेजेस के बेसिस पे हर फंजाई के दो नाम होते हैं. सो द परफेक्ट स्टेज ऑफ ऑल्टरनेरिया इट इज नोन एज प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया. जो परफेक्ट स्टेज है यानी कि ये ऑल्टरनेरिया की सेक्सुअल स्टेज होगी. तो ऐसा नहीं है कि ड्यूट्रोमाइसीट्स के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है, बट हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
नहीं देखने को मिलता है नॉर्मली या डिस्कवर नहीं हुआ है, और जैसे ही हमें पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर फंजाई का जो सेक्सुअल स्टेज अगर हमें उसे देखने की को मिल जाती है, तो हम उसे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम उन्हें एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स में रख देते हैं। तो मेनली कई बार हम देखते हैं ऑल्टरनेरिया को कई सारी बुक्स में या कई सारी जगहों पे इट हैज़ बीन ऑल्सो क्लासिफाइड ऑल्टरनेरिया को एस्कोमाइसीट्स में भी रखा जाता है, बट ऑल्टरनेरिया इज मेनली जो ऑल्टरनेरिया की इम्परफेक्ट स्टेज है जिसको आप ऑल्टरनेरिया सोलिनाई बोल रहे हैं, इट कम्स अंडर ड्यूट्रोमाइसीट्स। वही जो इसकी परफेक्ट स्टेज है दैट इज प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया, ये पर्टिकुलर परफेक्ट स्टेज विल कम अंडर एस्कोमाइसीट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, एंड फॉर मोर सर्च वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।